हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए चैप्टर को। चैप्टर का नाम है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। तो अभी आप हमसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर टेंजेंट्स और नॉर्मल तो आप हमको पढ़ा दिए हैं। कहाँ पढ़ा है ना, आपको 2D ज्योमेट्री में हमको पढ़ा दिए हैं, तो फिर काहे पढ़ा रहे हैं। तो ये टेंजेंट और नॉर्मल जो है वो थोड़ा अलग है। जो 2D ज्योमेट्री में जो टेंजेंट नॉर्मल पढ़े थे उसको दूसरा डिजाइन से पढ़े थे। ये जो कैलकुलस में इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल, हम लोग कैलकुलस का यूज करके इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये दूसरा डिजाइन का, ठीक, क्वेश्चन भी दूसरा दूसरा डिजाइन से आता है, ठीक है। तो इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है कि वहाँ दूसरा टाइप से है और यहाँ दूसरा टाइप से। चीजवा एक के है, खाली घुमा के हमको पढ़ना है। कैलकुलस में दूसरा टाइप से पढ़ना होता है, 2D ज्योमेट्री में दूसरा टाइप से पढ़ना होता है। कुछ कुछ फर्क आ जाएगा। क्या क्या फर्क आएगा सब कुछ बताएंगे। स्टूडेंट, अगर आप झारखंड टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आप लोग के लिए जो रेगुलर कंटेंट हम अपलोड कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, और हर चैप्टर का अलग अलग से हम प्लेलिस्ट भी बना के रखे हुए हैं, ताकि अगर आप किसी अदर स्टेट से फिर भी आप हमसे पढ़ सके। और झारखंड टीजीटी के लिए तो प्लेलिस्ट बना ही हुआ है, तो आपका इच्छा अनुसार जो आपको जैसे चाहिए उस तरह से हम अरेंज करके रखे हुए हर कंटेंट को। तो आप मेरे चैनल के साथ पढ़ सकते हैं और अपना जो है नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं और एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल क्या होता है समझाते हैं। देखिए, बाकी कंसेप्ट वही है, टेंजेंट नॉर्मल का कंसेप्ट वही रहेगा। ये टेंजेंट क्या होता है, ये नॉर्मल क्या हो, बदल थोड़ी ना जाएगा भाई। आपका 2D ज्योमेट्री में दूसरा हो जाएगा, इसमें दूसरा हो जाएगा, चीज़ वही है, पढ़ना दूसरा तरीका से। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। इसको हम लोग कैलकुलस में डिस्कस करेंगे। क्या ये कैलकुलस का पार्ट है, ठीक है। तो झारखंड टीजीटी में आपका कैलकुलस का अच्छा खासा वेटेज रखा हुआ है। आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, फिर इसी तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला पार्ट है ये वाला, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का भी कुछ कुछ पार्ट आपको दिया हुआ, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का। धीरे धीरे से सब कुछ डिस्कस करेंगे, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब और हाँ, इसको पढ़ने के लिए कुछ कुछ पुराना ज्ञान का जरूरी है जो आपको 2D ज्योमेट्री में आपको पढ़ा दिए हैं, तो उसमें भी थोड़ा बहुत ज्ञान जरूरी है। तो वो सब अगर आप नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए, तो ये हम लोग कैलकुलस वाला पार्ट हो जाता है। तो टेंजेंट क्या होता है समझाते हैं आपको, ठीक है। चलिए, कोई एक कर्व है यहाँ पे, ये कोई कर्व है ना, y = fx। कोई भी कर्व है, हमको नहीं मतलब क्या है ना, इसका किसी पॉइंट को टच करके कोई लाइन अगर निकल जाता है, इसका किसी पॉइंट को, एक पॉइंट को टच करके लाइन अगर निकल जाता है, जरूरी नहीं कि इसी एक पॉइंट को टच करेगा, फिर आगे जाकर कहीं और भी कर सकता। हम ऐसा नहीं कहें कि और पॉइंट को टच नहीं करेगा, लेकिन कट नहीं करेगा किसी पॉइंट को, ठीक है। जैसे आपको बताते हैं कि ये वाला अगर कर्व इस तरह से है और आगे चल के ये वाला कर्व जो है और फिर इसी तरह हो जाए, और ये भाई साहब लाइन जो है इस पॉइंट पे भी टेंजेंट बन जाए, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये जो कर्व है ये आगे चल के इस तरह से हो जाए और इस पॉइंट पे भी जाकर टेंजेंट बन जाए, ठीक है। मतलब दो पॉइंट में, मतलब बन सकता है 2-3 पॉइंट पे, जितना चाहे उतना पॉइंट में बन सकता है, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन हमको मतलब क्या है कि कहीं भी ग्राफ को कट नहीं करना चाहिए, जहां भी निकलेगा एक पॉइंट को टच करके निकलेगा, ठीक है। ये मुद्दा होना चाहिए, तब वो टेंजेंट कहलाता है, ठीक है। किस पॉइंट पे, तो जहां पे टच करके निकलेगा उस पॉइंट पे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी आप कहेंगे सर कि अगर कट कर देगा तो क्या टेंजेंट नहीं होगा, फिर भी होगा, लेकिन और टेंजेंट का डेफिनेशन एक एक पॉइंट पे देखा जाता है, ना कि पूरे को कंबाइन करके देखा जाता है। जैसे एक एग्जांपल आपको फिर देते हैं। जैसे यही कर्व था और यही कर्व आगे चल के इस तरह से है, ठीक है। कर्व मान लीजिए इस तरह से, तो ये भाई साहब लाइन तो आगे जाएगा, लाइन तो रुकने वाला है नहीं, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन है, ठीक है। तो अगर लाइन है तो आगे देखिए यहाँ तो कट कर दिया, तो कट कर दिया तो क्या टेंजेंट का डेफिनेशन, ये टेंजेंट का डेफिनेशन खो दिया कि अभी टेंजेंट है कि नहीं। आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि टेंजेंट हर एक पॉइंट के लिए देखा जाता है, ठीक है। पूरा कंबाइंड नहीं देखा जाएगा, किस पॉइंट पे देख रहे हैं उस पे। तो किसी एक पॉइंट को यहाँ पे टच कर रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट जो है वो x1, y1 है, ठीक है। तो क्या ये इस पॉइंट x1, y1 पे टेंजेंट है, तो बोले हाँ है। तो बोले सर यहाँ काट रहा तो उससे मतलब नहीं है, टेंजेंट हम लोग को पॉइंट पे देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है, पॉइंट पे देखा जाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि टेंजेंट होता क्या है, एक पॉइंट को टच करके निकलेगा, जरूरी नहीं आगे काटे नहीं काटे मतलब नहीं, हम लोग को इंडिविजुअली हर एक पॉइंट के लिए चेक करना पड़ता है। क्या इस पॉइंट पे टेंजेंट है, हाँ है, इस पॉइंट पे है तो नहीं है। इस तरह से या तो ऊपर से निकल जाएगा, या तो टच करेगा तो हो जाएगा, कट कर रहा तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहां समझ में आ गया। अब ये टेंजेंट अगर समझ में आ गया आपको, तो एकरे को भाई होता है, ठीक है। क्या भाई होता है, इसका वो बड़का भाई होता है नॉर्मल, ठीक है। क्या होता है, नॉर्मल। बोले ये क्या है, अरे भाई इसी का परपेंडिकुलर होता है, लेकिन जिस पॉइंट पे टेंजेंट लिखे हैं उस पॉइंट पे
इसी के परपेंडिकुलर वो लाइन जो है वो नॉर्मल कहलाता है। जैसे देखिए इस पॉइंट पे मान लीजिए इस कर्व का इस पॉइंट पे टेंजेंट है ये वाला लाइन, तो ये जो लाइन है ना भाई इसी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए इसके परपेंडिकुलर इस टेंजेंट के, तो ये वाला लाइन जो है नॉर्मल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉर्मल एट पॉइंट x1, y1। और ये टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1। तो टेंजेंट नॉर्मल क्या सीखे कि पूरा कर्व के लिए एक ही साथ नहीं देखा जाता है, हर एक पॉइंट के लिए देखा जाता है। यहाँ समझ में आ गया टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। इतना अगर समझ में आ गया होगा तो आपको एक बहुत बेहतरीन चीज़ सिखाएंगे, और वो चीज़ पहले से आपको आ रहा होगा, ठीक है। नहीं आ रहा हो तो अभी चलिए सिखा देते हैं, जानना जरूरी है। खैर आप टीजीटी का पीजीटी का तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, आपको हम स्लोप बताएंगे, ठीक है। स्लोप के बारे में तो आपको बहुत बेहतर जानकारी होगा ही, नहीं जानकारी है तो अभी जानकारी कर देते हैं हम, क्योंकि ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 10th 11th से जो आपको स्लोप के बारे में सिखाया जा रहा है, ठीक है। स्लोप क्या होता है चलिए सिखाते थोड़ा सा फिर भी, क्योंकि अब हम लोग शुरू किए हैं यहाँ पे टेंजेंट नॉर्मल, तो हम लोग शुरू करते सिखाते हैं आपको, है ना। ये देखिए मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ठीक है, और कोई एक लाइन है, ये हम लोग का वाई एक्सिस का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कोई एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये मान लीजिए ए एक्स प्लस, छोड़िए वाई बराबर एम एक्स प्लस सी एक लाइन है, ठीक है। वाई बराबर एम एक्स प्लस सी एक लाइन है ना। अब हमको क्या करना, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो जो टेन थीटा होगा ना वही इसका स्लोप होगा, ठीक है। अब जो थीटा एंगल बनाएगा ना ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाना चाहिए, इधर से नहीं। देखिए एक एंगल इधर से भी बनेगा, एक एंगल इधर से भी बनेगा, इधर से भी बनेगा एक एंगल इधर, ये पूरा लीजिए, ये वाला एंगल पूरा एक इधर से बनेगा। तो ये वाला एंगल नहीं लेना, क्लॉकवाइज वाला नहीं लेना, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग एंगल को चेक करते हैं, तभी हम लोग को स्लोप का एग्जैक्ट जानकारी मिलता है। तो जो थीटा जितना बनाएगा उसका ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट अगर ले लेंगे, मतलब टेन थीटा ले लेंगे, तो वही उसका स्लोप हो जाएगा। स्लोप को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, और जब हम लोग कैलकुलस पढ़ते हैं तो यही एम जो है dy बाई डी एक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? dy बाई डी एक्स हो जाता है, ठीक है। अभी इसको समझाएंगे मीनिंग क्या होता है, अभी समझा देंगे dy बाई डी एक्स कैसे हो जाता है। इतना समझ में आ गया आपको स्लोप क्या होता है। ज़्यादा इस पर हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि आपको आता होगा ये चीज़, ठीक है। अब चलिए समझाते हैं। तो स्लोप जो है समझ में आ गया होगा। अब जो टेंजेंट नॉर्मल है तो उसका भी तो कुछ स्लोप और कुछ स्लोप होगा। जो टेंजेंट है, जैसे देखिए ये कर्व है हम लोग का, यही वो कर्व था, ठीक है, यही कर्व है। और इसी पॉइंट पे मान लीजिए ये पॉइंट जो है x1, y1 है। क्या है? x1, y1 है। और इसी पॉइंट पे टेंजेंट है भाई साहब एगो, ठीक है। क्या है? टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1 है। बोले हाँ सर है, ठीक है। तो अब ये भी तो एक लाइन है तो इसका भी तो कुछ एक स्लोप होगा। बोले हाँ एकदम होगा सर। तो मतलब अगर स्लोप इसका होगा तो उसके स्लोप को क्या कहेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट कहेंगे। और स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट है क्या है? वो लाइन है। तो लाइन का स्लोप कैसे निकलता है? एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में कितना डायरेक्शन, कितना डिग्री बना रहा है, उस डिग्री को, उस एंगल को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट में लगा देते हैं, मतलब टेन थीटा कर देते हैं। मतलब टेन थीटा ही इसका स्लोप हो जाएगा इसी केस में भी। और टेन थीटा को क्या लिखते हैं? एम लिखते हैं। मतलब ये टेन थीटा है इसको एम लिखते हैं, एम से स्लोप को डिनोट करते हैं। और अब देखिए इस पॉइंट पे टेंजेंट लिखना, इस पॉइंट पे टेंजेंट लिखना है तो हम लोग कैलकुलस में m को dy बाई डी एक्स से लिखते हैं, dy बाई डी एक्स से लिखते हैं। अब देखिए, अब बोले सर ये dy बाई डी एक्स कहाँ से आ गया? इस कर्व का इक्वेशन है y बराबर एफ एक्स, ठीक है। इस कर्व का इक्वेशन है y बराबर एफ एक्स। तो ये जो कर्व है इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा dy अपन डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। बोले हाँ सर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये जो यही dy बाई डी एक्स है, यही dy बाई डी एक्स है। अब सर dy बाई डी एक्स तो है, तो dy बाई डी एक्स तो स्लोप है, लेकिन dy बाई डी एक्स स्लोप नहीं है। किस पे? इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स लिखना होगा। dy बाई डी एक्स निकालने के बाद जो है इस पॉइंट पे हम इस पॉइंट को पुट करना होगा, तो मतलब तो वो स्लोप हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट x1, dy बाई डी एक्स एट x1, y1। यही क्या होता है? स्लोप होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1, y1। ये आपको समझ में आ गया होगा अभी तक? बोले हाँ सर समझ में तो आ गया, इसमें तो कोई इशू नहीं है। अब समझ में आया कि किसी पॉइंट पे टेंजेंट लिखना, अभी समझ में आ गया। और किसी पॉइंट पे अगर वो टेंजेंट है तो उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? dy बाई डी एक्स होगा, dy बाई डी एक्स। लेकिन जिस पॉइंट पे टेंजेंट है उस पॉइंट पे लिखना है dy बाई डी एक्स। बोले सर हमको मामला नहीं समझ में आया, चलिए समझा देते हैं। जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं ना,
एक एग्जाम्पल लेते हैं, वाई बराबर एक्स स्क्वायर मान लीजिए एक कर्व, ठीक है तो पैराबोला है, पैराबोला वो, तो हमको क्या करना है, ये y बराबर एक्स स्क्वायर है और इस पे एक टेंजेंट है, ठीक है। किस पॉइंट पे टेंजेंट है, मान लीजिए 2,4 पर है। बोले सर 2,4 आपको कैसे पता है, इस पर लाइक करेगा डाल के देखिए, 2 डाल के देखिएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 2,4 हो जाएगा, एक पॉइंट है ना। तो इसको हम कर्व को थोड़ा सा बना लेते हैं, यही मान लीजिए वो कर्व है, यही वो पैराबोला है, ठीक है। और 2,4 कहाँ होगा, लगभग इधर के आसपास में, यहाँ कहीं होगा 2,4, और ये 2,4 पे एक टेंजेंट है, यही भाई साहब है वो, ठीक है। और इसका हम क्या लिखना, स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखना, क्या लिखना, स्लोप लिखना। तो इस टेंजेंट का स्लोप लिखने के लिए क्या करना होता है, dy बाय dx लिखना होगा, किस पॉइंट पे, तो 2,4 पे, क्यों, क्योंकि 2,4 पे टेंजेंट है, तो 2,4 पे dy बाय dx लिखेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो dy बाय dx कीजिए, इसको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस कर्व पे dy बाय dx निकलेगा, है ना। तो dy बाय dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बोले सर 2x स्लोप है, अरे नहीं भाई, 2x का ही स्लोप होगा, हमको 2x निकालना है एट वेयर, एट 2,4, तो 2,4 पुट करेंगे इस 2x पे, तो बोलेंगे सर 2 तो x है ही है और y है 4, लेकिन यहाँ पे खाली x है, y तो है ही नहीं, तो नहीं है तो नहीं पुट करेंगे, x है तो x करेंगे, y का कुछ टर्म आता तो y पुट करते, ठीक है। तो x की जगह क्या है, तो 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, m इज इक्वल टू 4। अब समझ में आया स्टूडेंट्स, बोले हाँ सर समझ में तो आ गया मोटा मोटी, ठीक है। अभी और समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, जैसे देखिए ये आपका हो गया टेंजेंट हो गया, ठीक है। और अभी इसमें और एक चीज़ आ जाएगा, नया चीज़, कि इसी का भैया जो है, बड़का भैया, वो क्या है, वो तो नॉर्मल है, और नॉर्मल तो इसका भी तो कुछ स्लोप होगा। अरे भाई तो सीखा, बचपन से सीखते आ रहे हैं कि 2 गो जो है परपेंडिकुलर लाइन का प्रोडक्ट का स्लोप कितना होता है, स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है। मान लीजिए ई टेंजेंट का स्लोप m1 है और ई टेंजेंट का, ई वाला नॉर्मल का स्लोप m2 है, और दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, -1 होगा। तो ये अगर स्लोप dy बाई dx है एट पॉइंट x1, y1 इसका, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, सोच के देखिए। तो एगो dy बाई dx है ये टेंजेंट का, और एगो मान लीजिए कुछ भी है mn है नॉर्मल, और दोनों गुना करेंगे कितना होगा, -1 होगा। इतना तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए दिक्कत नहीं। तो mn कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 बाय dy बाई dx, अरे इधर लेके आ गए, ठीक है। तो mn कितना लिखा निकल के आएगा, माइनस ऑफ dx अपॉन dy, माइनस ऑफ dx अपॉन dy आ जाएगा, तो माइनस ऑफ dx अपॉन dy हो जाएगा। m इसका स्लोप कितना हो जाएगा, m ऑफ नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ dx अपॉन dy हो जाएगा, एट वेयर, एट पॉइंट x1, y1, उसी पॉइंट पे भाई, इसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे लिखा जा रहा है, ठीक है। ये आपको स्लोप समझ में आ गया होगा। तो बोलेंगे सर इसी पॉइंट पर हमको नॉर्मल का स्लोप बताइए, तो क्या होगा। अब 2 तरीका से निकाल सकते हैं, कैसे, पहले तो इसका स्लोप निकल गया 4, तो इसका यहाँ पे नॉर्मल होगा इसका इस तरह से, बोले सर इसका स्लोप कितना हो जाएगा, तो m1 m2 -1 होता है, तो ये -1/4 स्लोप हो जाएगा। इसका डायरेक्ट करेंगे इसे, तो m1 इंटू m2 बराबर, ऐसे हम m टेंजेंट लिख देते हैं, अब नॉर्मल लिख देते हैं, -1 होता है, m टेंजेंट कितना 4 है, और mn इज इक्वल टू -1, तो mn कितना हो जाएगा, -1/4। ये तो एक तरीका होगा कि टेंजेंट का स्लोप निकाल के इसको हम लोग निकाल सकते हैं, या तो सेकंड तरीका क्या है, डायरेक्ट क्या करेंगे, माइनस ऑफ dx बाई dy निकालेंगे, उससे भी निकाल सकते हैं। बोले हाँ सर, तो बोले सर dx बाई dy थोड़ी निकलता है, अरे निकले कहीं नहीं, सब निकलता है, dy बाई dx निकलेगा तो dx बाई dy नहीं निकले, कोई बात हुआ, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, नहीं निकल रहा तो dy बाई dx निकाल के रेसिप्रोकल करके नेगेटिव कर दीजिए, बात तो बराबर है ना। तो वही बात है, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा गिजिर बिजिर हो गया है ना, लेकिन मामला आपको समझ में आ गया होगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, दोनों निकले कैसे, एक एग्जांपल के साथ भी आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम क्या लिखे हुए हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू dy बाई dx एट द सेम पॉइंट। यही चीज़ यहाँ जो इतना हम बखेड़ा किए हैं, यहाँ पे लिखे हुए शॉर्टकट में, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू dy बाई dx एट द सेम पॉइंट। जिस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप लिखना है उसी पॉइंट पे dy बाई dx लिखना है, तभी उसका स्लोप आएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। और स्लोप ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू -1 बाई dy बाई dx का ही वाला लिखिए, आपको समझा दिए यहाँ पे कि m1 m2 -1 होता है, m1 m2 -1 होता है, इससे समझा दिए। और
यही वाला हो जाए माइनस डी एक्स बाई डी वाई, लेकिन माइनस डी एक्स बाई डी वाई कहाँ होगा, एट द सेम पॉइंट, जिस पॉइंट पे नॉर्मल लिख रहे हैं। तो ये आपको मामला समझ में आ गया होगा, टेंजेंट नॉर्मल क्या होता है, इसका स्लोप कैसे लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल भी समझा दिए। अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ हम लोग क्या है स्पेशल केस भी देख लेंगे इसमें, उसके बाद क्वेश्चन भी देख लेंगे, है ना। धीरे धीरे करके बहुत कुछ पढ़ना है इसमें, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन हम लोग है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका वेटेज अच्छा खासा जाएगा, अच्छा खासा है, ठीक है। एग्जाम में इससे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है और बनता भी है, आता भी है। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे टेंजेंट और नॉर्मल में। इसके स्पेशल केसेस डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा बात आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि स्टूडेंट देखिए, जो कुछ भी आपको हम पढ़ा रहे हैं बहुत ही शिद्दत से पढ़ा रहे हैं, बहुत ही डिटेल तरीका में पढ़ा रहे हैं। अब जो झारखंड टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मतलब रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। आप लोग के लिए ही स्पेशली हम यहाँ पे वीडियोज अपलोड कर रहे हैं। ये चैनल भी शुरू किए हम सिर्फ झारखंड टीजीटी वाला बच्चे के लिए, ठीक है। शुरू में तो हमको यही लग रहा था कि झारखंड में जो है पढ़ाने वाला टीचर जो है बहुत मतलब कमी है, ढंग से नहीं, उतना अच्छा से कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। तो हम है कि कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का, और आप लोग जो है आप हमको कमेंट के माध्यम से ही बताएंगे कि हम आपके सामने क्या पेश कर रहे हैं और क्या आपको फायदा हो रहा है कि नहीं, आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और स्टूडेंट देखिए, ये हम यहाँ पे कुछ स्पेशल केस शुरू करेंगे। तो क्या स्पेशल केस है, देखिए पहला स्पेशल केस है कि कोई एक कर्व है, ये मान लीजिए कर्व है ना, और इसका यहाँ पे इस पॉइंट पे x1, y1 पे एक टेंजेंट है, और संयोग से ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मतलब यही मान लीजिए एक्स एक्सिस है, क्या है, एक्स एक्सिस है। इधर कहीं वाई एक्सिस होगा मान लीजिए, हटाइए वाई एक्सिस से भी मतलब ही नहीं हमको। तो ये जो पैरेलल नहीं दिख रहा, तो चलिए पैरेलल कर देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, पैरेलल कर देते हैं। हाँ, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है संयोग से, ठीक है। ये वाला इसका टेंजेंट, मतलब ये जो है ये, तो अब इसका टेंजेंट क्या हो जाएगा बताइए, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा। तो आपको बताएं कि एक्स स्लोप कैसे निकलता है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है उसी से स्लोप निकलता है, tan थीटा कर देते हैं। तो हमको बताइए तो कि ये जो लाइनवा दिख रहा है, हम लोग क्या लिखना, स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखना। तो ई वजह मतलब dy बाय dx लिखना है, और कहाँ पर लिखना है, इसी पॉइंट पे लिखना है, इसी पॉइंट पे टेंजेंट मतलब x1, y1 पे लिखना है। अब इस होगा क्या, तो देखिए तो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है भाई बताइए, तो 0 डिग्री बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री बना रहा, मतलब तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप अगर लिखना जाए तो tan थीटा, थीटा कितना है 0 है, तो tan 0 हो जाएगा। और tan 0 कितना होता है, 0 होता है। मतलब अगर एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ है तो उसका स्लोप कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया ये चीज। चलिए एक चीज आपको और बताते हैं, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, क्या चीज बताने वाले हैं, देखिए ये तो समझ में आ गया कि एक्स एक्सिस के पैरेलल रहने से स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे ड्रॉ किए हुए टेंजेंट उस पर 0 हो जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया, काहे 0 होता है वो भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये हम लोग का एक्स एक्सिस है और ये हम लोग का वाई एक्सिस है, ठीक है। और हम लोग का एक लाइन है, यहाँ पे कोई कर्व है, ये वाला मान लीजिए यही कर्व है ना, और यहाँ पे इस पॉइंट पे x1, y1 पे टेंजेंट है इस तरह से, ठीक है। ये क्या है, टेंजेंट है, ये पॉइंट हम लोग का x1, y1, कोई दिक्कत। और एक और लाइन हम लोग को ऑलरेडी पता है, ये ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये एक लाइन है, और इसी लाइन के पैरेलल है ये टेंजेंट, इसी लाइन के पैरेलल क्या है, ये वाला टेंजेंट है। तो आप बताइए ये वाला जो स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब देखिए, तो हमको क्या करते हैं कि इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप बराबर होगा कि नहीं, वो खाली इतना बता दीजिए। दोनों है पैरेलल, और दोनों पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के साथ दोनों में बराबर बराबर एंगल बनाएगा, मतलब यहाँ पर भी थीटा बनाएगा, और ये जो भाई साहब आगे आएगा यहाँ पर भी थीटा ही बनाएगा, है ना। दोनों पैरेलल है तो थीटा ही बनाएगा। तो इसका अगर स्लोप मालूम चल जाए तो इसका भी स्लोप मालूम चल जाएगा, दोनों का स्लोप बराबर हो जाएगा। और चूंकि इसका इक्वेशन दिया हुआ है तो इसका स्लोप तो आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी स्ट्रेट लाइन में स्लोप क्या होता है, देखिए इसका अगर स्लोप निकालना चाहिए इस लाइन का, जैसे हम एम एल लिख देते हैं, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ a बाई बी। मतलब सर ये कैसे लिखें, तो नियम होता है कि कोफिशिएंट नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x
बाय कोफिशिएंट ऑफ y, यही होता है स्लोप किसी भी लाइन का, ये तो पता ही है। या तो फिर अगर इसमें इस तरह से दिया रहे y बराबर mx प्लस c का फॉर्मेट में दिया रहे तो ये वाला m स्लोप हो जाता है। अगर इस फॉर्मेट में दिया रहे तो माइनस ऑफ a बाई बी स्लोप हो जाता है। तो माइनस ऑफ a बाई बी इसका स्लोप आया तो इसका भी स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ a बाई बी। लेकिन कहाँ पर होगा, इसी पॉइंट वा के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींच देंगे तो इसका पैरेलल रह ही नहीं जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे खींच देंगे इसे, तो अब तो इसका पैरेलल नहीं रह गया, तब तो ये वाला स्लोप नहीं होगा, नहीं होगा तो हटाइए। हमको तो बात इसका करना कि किसी लाइन के पैरेलल अगर किसी कर्व में स्लोप है किसी पॉइंट पे तो इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बताइए तो, किस पॉइंट पे, एट x1 y1 क्या हो जाएगा भाई, देखिए तो माइनस a बाई बी हो जाएगा, माइनस a बाई बी हो जाएगा। ये आपको नहीं रटना है, आपको रटना है कि इस लाइन का जो स्लोप है वो इसके बराबर, रटना क्या समझना है कि इस लाइन का जो स्लोप है वो इस लाइन के स्लोप के बराबर हो जाएगा। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया, माइनस ऑफ a बाई बी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आपको कंडीशन और बताते हैं। ठीक है, ये हम लोग का एक्स और वाई एक्सिस हो गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना। अब देखिए ये हम लोग का कोई कर्व है, मान लीजिए ये कर्व है, ठीक है। ये क्या है हमको उससे मतलब नहीं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला कुछ समझने का दिमाग नहीं लगाइए ज़्यादा। हम कुछ बोले हैं कुछ है नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं बोले हैं तो कुछ नहीं है, ठीक है। कोई कर्व है, हमको नहीं पता क्या कर्व है, हमको बस समझाना है मामला को। ये जो इसका जो टेंजेंट है x1 y1 पे है ना, और संजोग से ये जो टेंजेंट है ना y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। y एक्सिस के पैरेलल मतलब x एक्सिस के साथ कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। मतलब इधर 90 डिग्री बनाएगा क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है ना। तो आप बताइए तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा। अब समझिए स्लोप क्या होता है, tan थीटा माने tan 90 डिग्री, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और tan 90 कितना लिखते हैं, अनडिफाइंड लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब टेंजेंट नॉर्मल पढ़ेंगे तो आपको बताए ना, आपको जब हम इन्फिनिटी अनडिफाइंड जब फंक्शन में पढ़ा रहे थे तो आपको ये भी बात बताए हैं कि किसी किसी जगह में किसी किसी सिचुएशन में हम लोग अनडिफाइंड को इन्फिनिटी ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब टेंजेंट नॉर्मल लिखना चाहेंगे तभी अनडिफाइंड जो है हम लोग इन्फिनिटी की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। इन्फिनिटी की तरह ट्रीट करेंगे, नहीं इन्फिनिटी की तरह ट्रीट कीजिएगा तो आप इक्वेशन नहीं लिख पाइएगा, आप स्लोप नहीं निकाल पाइएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लगभग इन्फिनिटी नहीं तो टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ट्रीट कर ही सकते हैं, कोई इशू है क्या, नहीं। क्या करेंगे इसको, टेंड्स टू इन्फिनिटी, लगभग इन्फिनिटी के बराबर, ठीक है। इन्फिनिटी मान के चलते कोई दिक्कत नहीं है ना। होता है एक्चुअली अनडिफाइन है, लेकिन क्या बताएं कुछ स्पेशल केसेस में हम लोग अनडिफाइन की जगह इन्फिनिटी को यूज करेंगे। आपको ये बात बताए थे कि आपको किताब में मिलेगा कहीं कहीं अनडिफाइन की जगह इन्फिनिटी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो ये जो इन्फिनिटी यहाँ पे समझ में आ गया कि इसका जो स्लोप है कितना हो जा रहा, इन्फिनिटी आ जा रहा, ठीक है। तो अब हमको बताइए तो इसका dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा भाई, dy बाई डी एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, एट पॉइंट x1 y1, ये तो आपको मामला समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपको समझ में। और बोलेंगे सर हम अगर dx बाई डी वाई लिखना चाहे तो, माने dx बाई डी वाई लिखना चाहे तो उल्टा करके, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, dx बाई डी वाई तो मतलब क्या हो जाएगा, 1 बाई इन्फिनिटी हो जाएगा। 1 बाई इन्फिनिटी 0 प्लस होता है, मतलब टेंस टू 0 होता है, और टेंस टू 0 को लगभग हम 0 के बराबर लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। मतलब इसका नॉर्मल का स्लोप जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका टेंजेंट का स्लोप कितना हो जा रहा, इन्फिनिटी हो जा रहा है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपको हम कुछ स्पेशल केस समझाए, एक स्पेशल केस भी और है। तो क्या स्पेशल केस है, अब ये बताते हैं कि मान लीजिए कि इतना तो आ गया ना, इसको हम यहाँ पे थोड़ा इरेज कर देते हैं, इधर इरेज कर दे रहे हैं ना। नोट करते चलिएगा, है ना। नोट करने से आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन होते रहेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये भाई साहब वाई एक्सिस है। अभी क्या है कि अगर मान लीजिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, और यहाँ पे इसका जो नॉर्मल है ये नॉर्मल क्या हो जाएगा, फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो वही चीज़ आपको समझाना चाह रहे हैं कि इस नॉर्मल का स्लोप फिर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई होता है, ये आपको पता है। यहाँ पे x1 y1 पे
ये टेंजेंट का मामला तो आपको समझा दिया, यही चीज़ है, सेम चीज़, ठीक है। कितना आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1। तो इस नॉर्मल का स्लोप माइनस डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टेंस टू जीरो के बराबर, मतलब लगभग जीरो के बराबर, ठीक है। ये समझा दिया आपको, है ना। ये हम यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो आपको लगभग मामला समझ में आया होगा, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग एक केस और जोड़ रहे हैं। कौन सा केस जोड़ रहे हैं कि जहाँ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हम लोग का कर्व है, और ये कर्व का x1 y1 पे एक टेंजेंट है, और ये टेंजेंट जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है। क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, कहाँ पे, x1 y1 पे। और कहीं पर एक लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर, यहीं पर वो लाइन है, ऐसा नहीं करे, यहीं पर इसी पॉइंट पे वो लाइन परपेंडिकुलर इसके, तो भी नॉर्मल हो जा रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है। कहीं पर वो लाइन है, मान लीजिए ये वाला लाइन है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ तक समझ में आ गया। मान लीजिए ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ठीक है। ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो है ना, मान लीजिए, है ना। अभी हम बोलेंगे सर ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये इक्वेशन तो है वैलिड ही नहीं, हम तो जनरलाइज इक्वेशन लिखे हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोले हाँ लिख सकते हैं। तो इसका टेंजेंट मतलब डी वाई बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई बाय डी एक्स एट पॉइंट x1 y1, और इसका टेंजेंट का स्लोप मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। बोले हाँ सर -1 क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा। तो इसका स्लोप कितना है, डी वाई बाय डी एक्स, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, एम ऑफ दिस लाइन कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ ए बाय बी हो जाएगा। लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए बाय बी। बोलेगा सर जीरो होगा, जो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जीरो तो होबे करेगा, जीरो तो होबे करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जनरलाइज इक्वेशन में लिखे तो माइनस ए बाय बी, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। ये बोलेंगे सर आपको ये कहाँ बता दिए जबरदस्ती, ठीक है, तो जीरो हो रहा है। अरे भाई वो तो हो रहा है जीरो, ठीक है, लेकिन इस तरह का कंडीशन बना के एग्जाम में आपको दे देगा, ठीक है। 4 गो ऑप्शन लिख देगा, आप मुंह तकते रह जाइएगा, है ना। बोले सर ये काहे बताएं, तो इसीलिए बताएं एग्जाम में जो 4 गो ऑप्शन रहेगा ना, एगो ई भी रह सकता है, 4 गो उलूल जुलूल कुछ लिख देगा, 3 गो, तो आपको माथा घूम जाएगा, है ना, इसीलिए बता दिए। तो चलिए इसको नोट कीजिए, आगे और बढ़ते हैं हम लोग। स्टूडेंट एक केस आपको और बताना है, तो एक केस और क्या है यहाँ पे आपको समझाते हैं। देखिए ये मान लीजिए, इसको हम यहाँ पे इरेज कर दे रहे, फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्या बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जानते हैं थ्योरी से क्वेश्चन इतना ज़्यादा पूछ लेता है आजकल कि कहने का नहीं, ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को एकदम पूरी जो है एकदम हरा भरा रखिए, ताज़ा रखिए कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन पाएगा। नहीं तो फिर है कि हल्के हल्के लगेगा, ये भी होगा ये भी होगा, 4 ऑप्शन सही लगेगा, है ना, दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। अरे यार इतना टेढ़ा काहे बन गया। वाई एक्सिस हो गया, ये हम लोग का एक्स एक्सिस हो गया, है ना। अभी हम क्या बताएं कि अगर कोई लाइन मान लीजिए कर्व यहाँ पर है ना, ये लीजिए कर्व, इधर कोई कर्व है, ठीक है, और इस कर्व यहाँ पे पॉइंट x1 y1 है, x1 y1 है, और इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट बन रहा है, इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट बना, ये हम लोग का कर्व है, और इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट बना है, और संयोग से जो है ना, जो हम संयोग करना चाहते हैं इसमें संयोग होवे नहीं किया, डिस्टेंस समान करना चाह रहे, रुकिए, क्या यही कर्व है ना। चलिए आप समझ में आ जाएगा आपको कि ये जो एक पॉइंट, ये वाला इक्वेशन है y बराबर एफ एक्स, कुछ भी है हम लोग, कोई कर्व है, और इस पॉइंट पे x1 y1 पे जो है ये एक टेंजेंट है, ये लाल वाला जो दिख रहा है वो टेंजेंट है, और इस टेंजेंट को संयोग से ये चलो ओरिजिन है x ओरिजिन से इधर भी ए डिस्टेंस बना रहा और इधर भी ए डिस्टेंस बना रहा, मतलब जो इंटरसेप्ट है कि x एक्सिस को कहाँ पर काटा है और y एक्सिस को कहाँ पर काटा है, दोनों डिस्टेंस को ओरिजिन से नाप रहे हैं, तो बराबर बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो ऐसे केस में इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ठीक है। अभी आप समझा, इसको समझा देंगे कि ये किसका स्लोप क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा एट पॉइंट x1 y1। और ये वाला सीन इधर भी क्रिएट हो सकता है कि मान लीजिए, है ना, इधर मान लीजिए बी सेम डिस्टेंस पे आ रहा है, इधर से बी आ रहा है ना, और यहाँ पे कर्व इधर कहीं होगा,
ये x2 कमा y2 पे है, x2 कमा y2 पे। तो दोनों सेम चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि इधर से भी मान लीजिए बराबर डिस्टेंस पे ये वाला टेंजेंट है और ये वाला टेंजेंट अलग अलग से समझिए ना, इसको भूल जाइए, इधर समझिए, है ना, कि अगर x ओरिजिन से इधर भी x इंटरसेप्ट a है और ओरिजिन से इधर भी y इंटरसेप्ट a है, मतलब y एक्सिस को भी a डिस्टेंस पे काटा है ये लाइन और x एक्सिस को a डिस्टेंस पे काटा है। ये डिस्टेंस कहाँ से ले रहे हैं, तो ओरिजिन से ले रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। क्या हो जाएगा, -1 होगा। एकदम कान खोल कान खड़ा करके सुनिए, -1 हो जाएगा, ठीक है। बोले सर इस केस में क्या हो जाएगा, तो इस केस में इधर से भी सेम डिस्टेंस है, इधर से भी सेम डिस्टेंस है, तो इस केस पे भी इसका जो है dy/dx मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट का किस पॉइंट पे, x2 कमा y2 पे है, इस केस पे भी -1 होगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। बोले सर ये कैसे लिखें, काहे -1 होगा, क्या ज़बरदस्ती है, तो अब निकाल के देख सकते हैं। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, a,0 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 0,a हो जाएगा। अब इसका स्लोप निकाल के देख लीजिए। स्लोप कैसे निकलता, 2 पॉइंट का मान लीजिए x1, y1 है और ये x2, y2 है और यहाँ पे ये पॉइंट, ये लाइन है दोनों, ठीक है। इसका स्लोप निकालना तो कैसे निकलता है, स्लोप कैसे निकलता है, y2 - y1 बाय x2 - x1, यही स्लोप का फॉर्मूला होता है। बस यही करके निकाल लीजिए, आएगा -1, आएगा -1, ठीक है। आपको समझ में आएगा। बोले सर दिखा दीजिए तो करके, ले भाई दिखा देते हैं, इस लाइन का लिख देते हैं ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट जी, ये x1 y1 है, मान लीजिए x1 y1 है, अरे ये मैच हो जाएगा, ठीक है। x1 y1 ये x2 y2 मान के चलिए, ठीक है। इधर वाला सब मैच नहीं करिएगा, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से मिलानी है। मतलब इसका स्लोप अगर निकालेंगे तो 0 - a, 0 - a और a - 0, a - 0, -a/a कट के कितना हो गया, -1। समझ में आया कैसे -1 होगा। और इसी केस इस तरह भी -1 होगा, उसी तरह कोऑर्डिनेट पुट करके देख लीजिएगा। ये एक केस हुआ और दूसरा केस देखिए। तो इधर में तो इस तरह से अगर दिख रहा है तो कितना हो रहा है, -1। और अगर ऐसे ऐसे रहा तो इधर से भी तो काट सकता है। इधर तो हम देख लेंगे ऐसे ऐसे काट रहा है तो -1 हो रहा है। अब यहाँ पे और एक चीज़ है, एक कंडीशन तो यहाँ पे और है, सेम चीज़ का एक कंडीशन और है। बोले सर ये चीज़ तो ऐसे भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, मान लीजिए टेंजेंट ऐसे है तो इधर से, तो इधर से x एक्सिस के साथ 90 से ज़्यादा बना रहा था तो माइनस में चल गया, नेगेटिव में चल गया सेकंड क्वाड्रेंट। ये भी इसका भी स्लोप थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चल गया तो -1 आ गया। इसको देखिए तो ये तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लग रहा है, इधर रहा ऐसे तो, और कर्व मान लीजिए ये वाला रहा, ये वाला, और कर्व रहा है इधर वाला, ठीक है। तो अब केस में इन दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, तब इन दोनों का केस इधर से बराबर मान लीजिए यहाँ से a और इधर से a, ठीक है। और यहाँ से मान लीजिए ये वाला b है, इक्वल इंटरसेप्ट, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, इसका भी और इसका भी 1 हो जाएगा dy/dx। किस किस पॉइंट पे, मान लीजिए x1, y1 पे, ये x2, y2 पे, है ना। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जिसी पॉइंट पे लिखल रहेगा उस पॉइंट पे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें -1 आ रहा था, उसमें 1 आ जा रहा था। बोले सर कब क्या करना है वो तो देखना पड़ेगा। तो हम लोग को जनरली एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है आपको डायरेक्ट बता देते हैं क्या क्वेश्चन आता है। सो इससे ऑप्शन में अलग अलग 1 और -1 लिख भी नहीं करेगा, एक ही साथ फेंट के लिख देगा, ठीक है। 1 और -1 दोनों एक ही साथ लिखेगा तो आपको समझ में आएगा कि इफ द टेंजेंट, ऐसे लिखेगा, इफ द टेंजेंट मेक इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस नहीं, एक्सेस लिखेगा। एक्सेस माने दोनों एक्सिस का बात कर रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, ठीक है। ऐसे इफ द टेंजेंट टू एनी कर्व मेक इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस। ये एक्सेस माने एक्सिस का प्लूरल हम लिख देते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। एक्सेस का माने वही हुआ, यहाँ जेड एक्सिस है नहीं, 3D का बात नहीं करे, 2D का बात करे, ठीक है। एक्सेस का मतलब ये दोनों मान के चलेंगे, है ना। इक्वल इंटरसेप्ट देन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाता है भाई, जिस पॉइंट पे लिखा हुआ है इज इक्वल टू +-1, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। यहाँ तक का आपको लगभग मामला क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब बोलेंगे कि सर अगर टेंजेंट का +-1 आ रहा है तो नॉर्मल का क्या होगा। तो देख लीजिए भाई, अगर टेंजेंट 1 है तो नॉर्मल -1 आएगा, और टेंजेंट अगर -1 है नॉर्मल 1 होएगा। दोनों गुना करके देखिए तो आएगा -1 ही, इधर भी आएगा -1 क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होता है। इस समझ में आपको आ गया होगा। तो हम नॉर्मल -+1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना।
आप अपना बुद्धि और विवेक से काम लेंगे कि करना क्या है ना। तो आज का हम लोग को जो थ्योरी है वो आपको समझ में मोटा मोटी आ गया होगा। आगे इसका जो अगला लेक्चर होगा इस पर बेस्ड, स्लोप पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को लेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलता है वो सब क्वेश्चन लेंगे। इक्वेशन ऑफ स्लोप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अभी हम लोग नहीं लिखे हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अभी नहीं लिखे हैं। बहुत कुछ पढ़ना, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब नॉर्मल, सब टेंजेंट, बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। तो वो सब अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी क्या करेंगे, अगले लेक्चर में इतना भी जो थ्योरी पढ़ा है उसका क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है स्टूडेंट, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।